अब हम आते हैं शनि इन 10th हाउस। अब शनि इन 10th हाउस आ गए हैं, ये अपने ही घर में आ गए हैं। तो जब शनि इन 10th हाउस आते हैं तो ये एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं का घर है इनका ना, तो यहाँ ये अच्छे प्रभाव देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये करियर का घर है और ये करियर के देवता का भी घर है, ठीक है। यहाँ पे शनि आपको इंस्टिगेट करते हैं, भाई तू ज़िंदगी में कुछ कर ले, तूने ज़िंदगी में कुछ करा नहीं है ना, तो कुछ बन जा। ये जातक को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि लाइफ में आपको एक ऊंचाई, एक मुकाम तक पहुंचना है। भले ये एक समय आपको कमज़ोर लगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये ज़िंदगी की ऊंची वाली बुलंदियों को ज़रूर छुएंगे, और जब ये उस ऊंचाइयों को छुएंगे तो लोग इन्हें सलाम करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको काम में लगातार जुटाए रहता है, लगातार काम करवाता रहता है। आप एक ऐसा कोई काम करते हैं, मोनोटोनस काम, जहाँ आप सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं और काम करते ही रहते हैं। और यहाँ पर अगर जातक को बुरे परिणाम अपने बिजनेस में मिल रहे हैं, करियर में मिल रहे हैं, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपको फेल नहीं होने देंगे। बस आपको वेट करना है, क्योंकि शनि हर चीज़ को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। जब वो डिले कर देते हैं तो आपको अपनी सांस रोक कर बैठा रहना चाहिए, क्योंकि शनि सांस रोक कर बैठने वाले लोगों को, सैक्रिफाइसेस करने वाले लोगों को अच्छा परिणाम देते हैं। जितना दर्द आपने सहा है उतना ही प्यार शनि आपको देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ये मैं एडवाइस करूँगा कि आप सरल मत रहें। अगर आप सरल रहेंगे तो आपका लोग एडवांटेज उठाएंगे। यहाँ पर शनि जो है लोगों को सरल बना देता है। सरल जीवन जीना अच्छी बात है, पर दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा दें, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे शनि कहता है आप चुस्त और चालाक बने, मक्कार ना बने, किसी का बुरा ना करें, लेकिन अपने हित की बात ज़रूर सोचें, नहीं तो आपके बिजनेस का पैसा कोई और लेकर चंपत हो जाएगा। यहाँ पर सेटल होने ही नहीं देगा शनि आपको। अगर आप सरल हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप अपनी रक्षा स्वयं करें, अपनी बुद्धि से करें, तभी शनि यहाँ आपका साथ देगा। नहीं तो आप कभी भी इधर उधर एक काम करेंगे, फिर उधर दूसरे में घुस जाएंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। जबकि शनि एक अच्छी राशि में खुद बैठा हुआ है और देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए नहीं तैयार हैं। तो आप यहाँ पर अगर बैठकर काम करेंगे तो शनि खुश हो जाएंगे। शनि कहते हैं इस घर में आप बैठिए और दूसरों से काम कराइए। तो आपका गद्दी वाला काम होना चाहिए, आपको गद्दी का कोई काम करना चाहिए। जैसे पैतृक गद्दी मिली हुई है तो आप वहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं। शॉप का शोरूम है, आप ओनर हैं, आप ऑफिस में केवल बैठते हैं और बाकी सेल्समैन काम करते हैं। आप सेल्समैन ही नहीं कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि जितना टूरिंग का काम आप कम करेंगे उतना शनि आपको यहाँ लाभ देंगे। मतलब जितने करियर में आपके टूर कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। शनि यहाँ कहते हैं आप खुद काम ना करें, दूसरों से काम करवाएं, ठीक है। और अगर यहाँ पे शनि नेगेटिव हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप सुस्त दिखाई पड़ेंगे, आपके काम पेंडिंग होने लगेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और यहाँ पर शनि जो है अच्छे तब हो जाते हैं जब आप कभी ब्लाइंड लोगों की सेवा करते हैं। पश्चिम में हैवी कर्टन्स लगाकर ऐसे रखिए कि सनलाइट डायरेक्टली आपके घर में पश्चिम से ना आए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होना बहुत ही बुरा माना जाता है ऐसे लोगों के यहाँ जिनके शनि इन 10th हाउस होते हैं। यहाँ तक कि बुरे प्रभाव में इनको हथियार से चोट लगने की भी आशंका रहती है। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए तो आपको शनि अच्छे प्रभाव देते हैं। नाउ कमिंग अप टू शनि इन 11th हाउस। तो अब यहाँ जब शनि आते हैं तो ये अपने ही घर में आते हैं। ये घर किसका है? कामना पूर्ति का घर है। शनि आया है यहाँ पर अपने ही घर में, और ये इनकम के देवता का घर है, और इनकम का देवता अपने घर में खुद ही आया हुआ है। तो शनि और गुरु का प्रभाव 11th हाउस में ज़रूर पड़ता रहता है। ये उन्हीं का ही घर है, तो उन्हीं की एनर्जीज़ यहाँ पे रहती है। तो गुरु अगर अच्छे होंगे तो शनि अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ हमें समझना चाहिए शनि के घरों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो शनि है ये आपको स्मार्ट वर्क करने की, प्लानिंग करने की ताकत देते हैं। आप जो भी काम करते हैं बड़े दिमाग से करते हैं, सोच विचार के करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, मेथोडिकल होते हैं, ये नहीं कि इम्पल्सिव हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर शनि अच्छा होता है तो जीवन की सारी सुख सुविधाएँ देता है, और अगर बुरा हो जाता है तो वही सारी सुविधाएँ वो ले भी लेता है। यहाँ पर शनि आपको नॉनसेंस बातों से पूरा ओत प्रोत कर देता है। आप जो भी बकवास करते हैं वो लोग सुनते हैं, वो उनका कोई बेसिर पैर होती हैं, कोई भी उसका लॉजिक नहीं होता है।
फालतू बकवास करना शनि इन 11th वालों की आदत होती है। इनको जो है मेडिक्लेम ज़रूर ले लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि वन फाइन डे ये बहुत तेज़ बीमार हो जाते हैं, उस वक्त इनका बहुत पैसा खर्चा होता है किस में, हॉस्पिटल्स में। तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। क्या आप मेडिक्लेम ले लें, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर शनि इन 11th हाउस इज़ मस्ट, क्योंकि ऐसे लोग मेडिकल प्रॉब्लम्स में ज़रूर फंसते हैं और एक समय आता है कि इनका पैसा उसमें काफ़ी व्यय हो जाता है। तो जब पता है कि बारिश होने वाली है तो छतरी क्यों ना रख ली जाए। तो मेडिक्लेम आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, कोई रखे ना रखे लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। 50 से 60 की उम्र के बीच में आपकी सेहत खराब हो सकती है। राहु और बुध के प्रभाव में यहाँ पर शनि आपको तंत्र मंत्र की दुनिया में ले जाता है। आप तांत्रिक उंत्रिक के साथ संबंध बना लेते हैं या उसी तरह का काम करने लगते हैं। साउथ में अगर हरे रंग की दीवार है या ग्रीन प्लांट्स रखा हुआ है या लॉन बनाया हुआ है तो भाई साहब आपके लिए बहुत ही मनहूस है। दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे होंगे। शनि इन 11th हाउस वाले को बिल्डिंग मटेरियल का काम करना चाहिए, घर बनवाकर दूसरों को देना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, ये सारे काम इनको बहुत अच्छे लगते हैं और इनके लिए बहुत शुभ भी होते हैं। यहाँ पे नॉन वेज खाना, अल्कोहल पीना इज़ स्ट्रिक्टली अबॉल्ड, मतलब आपको नॉन वेज और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। यहाँ शनि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो किस्मत की जगह पता नहीं वो कुछ और देने लगेंगे। और यहाँ पर शनि आपको ये भी कहते हैं कि भैया जो अल्कोहल है ना, इसको तुम किसी को गिफ्ट भी ना करना। नहीं, अगर तुमने गिफ्ट कर दिया तो जो तुम्हारी किस्मत है ना वो दूसरे के पास चली जाएगी। तो शनि इन 11th हाउस वाले जो हैं वो कभी भी लाइफ में किसी को अल्कोहल बॉटल ये सब गिफ्ट न करें। और शनि इन 11th हाउस वाले जो है मिट्टी का एक घड़ा लें और उसमें पानी भर कर साउथ में स्थापित कर दें। अच्छा, इनको साउथ का घर नहीं लेना चाहिए। साउथ का घर लेना इनके लिए बहुत ही मनहूस है, मतलब साउथ फेसिंग घर जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं है। शनि अगर यहाँ शुभ रखना है तो आपको चंद्र की सहायता लेनी ही पड़ेगी। चंद्रमा के आप उपाय कर अगर चंद्रमा को शुभ कर लेंगे तो शनि यहाँ पे एक्सेलेंट रिजल्ट्स देंगे। मैंने बार बार कहा, एक डिप्रेस्ड आदमी जिसका दिमाग सही हो जाए तो वो कैसे डिसीजन लेगा, राइट डिसीजन लेगा। अगर उसका चंद्रमा मतलब उसका दिमाग मन खराब हो जाए तो वो कैसे डिसीजन लेगा, बैड डिसीजन लेगा। तो ये एक लॉजिक है जो मैं ग्रह के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब कमिंग अप टू शनि इन 12th हाउस। अब शनि इन 12th हाउस आते हैं तो ये घर किसका है? ये नुकसान का घर है, खर्च का घर है, कोर्ट लड़ाई का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, न्यू सेटलमेंट का घर है, नया जीवन शुरुआत करने का घर है, मोक्ष का घर है। ठीक है, तो ये ऐसे घर है। तो शनि इन सब आयामों को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर शनि होने से उसे पैसे की कदर नहीं होती है। उसके पास जितना पैसा होता है वो बेहिसाब खर्चा करता है। किसी भी तरीके से जो भी पैसा होता है वो सब खर्च कर डालता है। यहाँ पे शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब चीज़ें जो है शनि के लिए और जातक के लिए बहुत ही ख़राब होती हैं। ठीक है यहाँ पर अगर आप कोई शॉर्टकट ले रहे हैं तो शनि आपको बहुत ही मैलिफिक रिजल्ट देंगे। प्रॉपरली, मेथोडिकली और सही सिस्टम से आपको काम करना चाहिए। अगर आप सोचें कि कोई एंटी सोशल काम कर आप कुछ पैसा बना लेंगे विद शनि इन 12th हाउस, तो भैया आप सावधान हो जाइए, आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे। मशीनरी का काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाथ से करने वाला कोई भी काम जिसमें हाथ इन्वॉल्व हो, ये शनि इन 12th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बुरी खबर ये होती है कि इनके नसीब में इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या तो आती है तो हाथ से निकल जाती है, बिक जाती है, या तो आती ही नहीं है, कोई और लेकर निकल जाता है। तो इनको कोई भी पेपर साइन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस पेपर पर साइन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पैतृक संपत्ति के कारण या उनके विषय में जो भी पेपर आते हैं उनको देखकर पढ़कर ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खतरे में है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सीधे साधे रहे तो लोग आपका एडवांटेज उठाएंगे, आपका चूतिया काट देंगे, आपका पैसा लेके गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे शनि बोलता है आप चुस्त और चालाक बनिए, समझे, क्योंकि ये गुरु का घर है। तो यहाँ पे आदमी जैसे ही सीधा बनता है तो उसे लूट लेते हैं सब। शनि बोलता है चुस्त चालाक बनो, अपना हित देखो, किसी का हक ना मारो, तो मैं तुमको आसमान की बुलंदियों पे पहुँचाऊँगा, नहीं तो फिर तुमको ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगा। अगर सिर के बीच के बाल झड़ने लगे तो ऐसे आदमी जिसके शनि
12वें भाव में है उनके लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि इन 12th हाउस होता है उन्हें आँख की भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें 36 साल के बाद ही घर बनवाना चाहिए। ऐसे लोग अगर फ्लैट लें तो बहुत अच्छा है, घर का कंस्ट्रक्शन ना करवाएं, इनके लिए ख़राब होता है, इनके बच्चों के लिए ख़राब होता है, इनके लक के लिए ख़राब होता है। रेडीमेड घर ले ले तो इनको ये वो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है वास्तु के हिसाब से अपने आप ही अलाइन हो जाता है, चाहे उसमें वास्तु किया गया हो चाहे ना किया गया हो। शनि इन 12th हाउस वाले जो भी घर खरीदते हैं वो घर अपने आप ही वास्तु में अलाइन हो जाता है, मतलब वास्तु के हिसाब से वो बैठ जाता है। ये कमीशन का काम करें, कमीशन एजेंट बन जाएं तो इनके लिए अच्छा है। लकड़ी का काम करें तो अच्छा है, लोहे का काम करें तो अच्छा है, विदेश से काम करें तो भी अच्छा है। पर इनका खाना पीना जो है वो बड़ा ही इरेगुलर होता है और ख़राब होता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ इशू होने लगती है। अच्छा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिए हो विद शनि इन 12th हाउस और आपको उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके घर में तबीयत ख़राब हो गई, आपकी लड़ाई हो गई, कोई भी नई प्रॉपर्टी लेने के बाद कई बार ऐसा होता है, तो इसकी ये रेमेडी है कि आप अपने पुराने घर से एक ईंट उठा लाइए और उस ईंट को नए घर की चौखट पे स्थापित कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टी जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रही है या आपको गुड इफेक्ट्स देने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है 12th हाउस के शनि वालों को कि वो अंधों को या तो राशन दे दें या फिर उन्हें खाना खिलाए। तो ऐसे करने से इनको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलता है। फिर शनि इन 12th हाउस आपको काफ़ी कुछ दे सकता है, विदेश से, पढ़ाई के मार्फत कई चीज़ें जो 12th हाउस में आपको मिल सकती हैं वो सब आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो दैट वाज शनि इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।